लोग कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचना भी इंसान की खुशियाँ छीन लेता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यह आपको इस वीडियो को देखने से पता चल जाएगा। अगर आप भी ज़्यादा सोचते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादा सोचना कितना सही है और कितना गलत, क्योंकि ओवर थिंकिंग लोगों की ज़िंदगी बर्बाद भी करती है और आबाद भी करती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग किस तरह से सही है और ओवर थिंकिंग किस तरह से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद भी करती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सक्सेस टुनाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान अपनी ज़िंदगी का 45% ओवर थिंकिंग में बिता देता है, यानी कि ज़्यादा सोचने में बिता देता है और बेवजह सिर दर्द और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से घिरा रहता है, जो कि असफल होने की एक बहुत बड़ी वजह होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है इस बीमारी का जन्म कैसे होता है? जब भी हम बात करते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, जैसे कि हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, किस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, कितनी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, किसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तब हमारा दिमाग हमें नेगेटिविटी की ओर ले जाता है और हम उस कंडीशन में नुक्स निकालने लगते हैं, और तभी जन्म लेती है यह बीमारी, जिसे हम ओवर थिंकिंग के नाम से जानते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, खासकर वो लोग जिनका ब्रेकअप हुआ होता है, जिनकी ज़िंदगी से कोई शख्स चला गया होता है, जो अपनी लाइफ में बहुत निराश होते हैं, या वो लोग जो हैरेसमेंट का शिकार होते हैं। ऐसे लोग लगातार सोचते रहते हैं और ऐसे में इन लोगों की कंडीशन सुधरने के बजाय और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ज़्यादा सोचना ही सिर्फ एकमात्र विकल्प नहीं है ज़िंदगी की परेशानियों से निकलने का, बल्कि इसके अलावा और भी रास्ते हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से निकल सकते हैं। ओवर थिंकिंग करने वाले लोग अपनी ज़िंदगी का सिर्फ 10% हिस्सा ही जी पाते हैं, बाकी का 90% हिस्सा घुट घुट कर जीते हैं। दोस्तों, क्या हमारा ज़्यादा सोचना गलत है या सही है? अगर मैं यह सवाल आपसे पूछूं, तो आपका क्या जवाब होगा? आप में से ज़्यादातर लोग इसे गलत ही कहेंगे। आपके मुताबिक ओवर थिंकिंग गलत है, लेकिन मैं पूछता हूँ कि यह क्यों गलत है? यह कैसे गलत है? दोस्तों, बड़े बड़े वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर और एक आम इंसान में क्या फ़र्क होता है? बस यही फ़र्क होता है कि जहाँ से एक एवरेज इंसान सोचना बंद करता है, वहीं से इनके सोचने की शुरुआत होती है। इसका मतलब ओवर थिंकिंग करना गलत नहीं है, लेकिन तब जब तक आप रियलिटी में एक्शन लें। इंसान दो परिस्थितियों में अपने दिमाग को ज़्यादा दौड़ाता है, बहुत ज़्यादा सोचता है। पहला बिलीव और प्रिडिक्ट के केस में, और दूसरा जेलसी और रिजेक्शन के समय। जैसे अगर आप उन चीज़ों पर बिलीव करोगे जो वाकई में इस धरती पर एग्जिस्ट करती हैं, तब आपको ओवर थिंकिंग होगा ही नहीं। जैसे आपको अपने माता पिता के ऊपर बिलीव करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वो आपके बारे में कभी बुरा सोच ही नहीं सकते। वहीं जब बात हो आपके प्रेमिका के बारे में, तो आप बहुत सोचने लगोगे कि वह कब आपकी हमसफ़र बनेगी, आपकी उससे शादी कब होगी, आपकी उसके साथ ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी, आप उसके साथ कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। एक केस होता है जेलसी का। अगर आप ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हो, तो अपने मन से किसी भी प्रकार की जेलसी या गिल्ट को बाहर निकाल दो। एक बात तो आप खुद भी महसूस करते होंगे कि जब भी हम किसी से नफरत करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, तब हमारा दिमाग रॉकेट की तरह एक के बाद एक थॉट्स की बारिश करने लगता है। तरह तरह के विचार मन में आने लगते हैं। इसलिए अगर अपने मन में कोई भी थॉट्स दबाने की कोशिश कर रहे हो,
तो या तो उसका सामना करो या फिर उसे भूल जाओ। जिंदगी आसान बन जाएगी। दोस्तों, ज़्यादा सोचना गलत नहीं है, बल्कि गलत सोचना गलत है। आप पॉजिटिव चीज़ों को सोचो। आपको किसने मना किया है? आप जितना पॉजिटिव सोचोगे, आप खुद को उतना ही एनर्जेटिक फील करोगे। दोस्तों, गलत को जानने से फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि गलत को सही करने से फ़र्क पड़ता है। किसी बीमारी को जान लेने से आप ठीक नहीं होते, बल्कि उस बीमारी का इलाज करने से आप ठीक होते हो। लेकिन ओवर थिंकिंग नाम की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको मिटाना नहीं है, बल्कि इसके डायरेक्शन को चेंज कर देना है। हमें हमारे नज़रिए को बदल देना है। जैसे अगर आप गलत चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हो, तो बस इसे कन्वर्ट कर दो खुद के बारे में अच्छा और बेहतर सोचने में, क्योंकि अगर इससे बचना चाहोगे तो लगातार इसी के बारे में सोचते रह जाओगे। लेकिन अगर इसके नज़रिए को बदल दोगे तो इसके पॉजिटिव फ़ायदे भी ले सकते हो। दोस्तों, क्या सक्सेसफुल लोगों को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम नहीं आती? क्या उनकी लाइफ में कभी भी कोई ऐसा स्टेज नहीं आता जब वो भी गलत सोचना शुरू कर देते हैं? दोस्तों, प्रॉब्लम्स हर इंसान के पास हैं, चाहे वह सक्सेसफुल इंसान हो या कोई आम इंसान। ओवर थिंकिंग कोई बताकर तो आपके दिमाग को नहीं घेरता, इसी वजह से यह सक्सेसफुल लोगों को भी नहीं छोड़ता। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा सोचने के बजाय वह लोग इसे अवॉइड करना ज़्यादा सही समझते हैं, क्योंकि वह लोग यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वो आज जिन सक्सेस की बुलंदियों पर बैठे हैं, अगर उन्होंने गलत सोचना शुरू कर दिया तो दोबारा आसमान से ज़मीन पर फिसलने में समय नहीं लगेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अर्श से फर्श तक का सफ़र तय किया है, करोड़ों से रोड पर आ गए हैं, लेकिन यह वही लोग हैं जो उस लेवल पर जाकर मेंटली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गए थे और गलत सोचना शुरू कर दिया था। सफल लोगों को भी यह बीमारी घेरती है, लेकिन वह लोग इसे डील करना जानते हैं। वो लोग अपने प्रेजेंट और अपने ड्रीम्स पर ओवर थिंकिंग करते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, ज़्यादा सोचना गलत नहीं है, बल्कि गलत सोचना गलत है। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।